Bismillahirrahmanirrahim. Me, Muhammad Usman Munir, my dear chocolatey 7th class students. How are you? I hope so. You will be excellent and fabulous by the grace of Allah Almighty. I am also superb and fine and sailing in the same boat over here. And today we are discussing your essay number 2nd and topic number 7, and that is what a visit to hospital. I will tell you people in this lecture, I will explain it to you thoroughly, and I will give you its meanings as well. I will give you its comprehension and understandings, और इसके साथ साथ I will translate it for you just to make your work easier and better. And I hope so you will be with me with your notebooks and pencils. I have always been saying to you people, whenever your lecture starts, you have to be with me with your notebooks and ballpoints. Okay? आज जो हमारा टॉपिक है बेटा वो है अ विज़िट टू अ हॉस्पिटल, एक हॉस्पिटल की विज़िट, यानी एक आप हॉस्पिटल गए हैं तो उसका सारा जो इंसिडेंट है वो आप एक ऐसे की शक्ल में बयान करने जा रहे हैं. तो माय डियर 7th क्लास स्टूडेंट्स, दिस इज़ व्हाट द मटेरियल दैट इज़ ऑन योर वर्कबुक पेज नंबर 69. दिस इज़ फेयर, आई होप सो. और ये जो मटेरियल दिया गया है दैट इज़ व्हाट अकॉर्डिंग टू योर लेवल, और इसको मैं आपके लिए आई विल मेक इट ईजियर फॉर यू ताकि बाद में आप इसको अच्छे तरीके से याद कर सकें. ओके. वन डे माई फादर वेंट टू हॉस्पिटल. एक मरतबा मेरे अब्बा जान हॉस्पिटल गए टू इंक्वायर अबाउट द हेल्थ ऑफ हिज फ्रेंड. इंक्वायर अबाउट होता है टू आस्क, पूछने के लिए, दरियाफ्त करने के लिए, अपने दोस्त की खैरियत को दरियाफ्त करने के लिए. दिस ऑल पास्ट टेंस, ये सारा पास्ट टेंस में है जी. ही वॉज इंजर्ड इन एन एक्सीडेंट. जो उनका दोस्त था, ही वॉज इंजर्ड, वो एक हादसे में ज़ख्मी हो गया था. हिज कंडीशन वॉज क्रिटिकल. कंडीशन हालत को कहते हैं, क्रिटिकल होता है तशवीशनाक. दिस इज ऑल एडजेक्टिव, और कंडीशन नाउन है. उसकी हालत जो थी वो तशवीशनाक थी. आई आल्सो वेंट अलॉन्ग विद माई फादर. मैं भी अपने अब्बा जान के साथ गया. वेंट अलॉन्ग का मतलब होता है गया, और वेंट जो है बेटा ये सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, ये पास्ट टेंस में लिखा हुआ है. आई सा द पिटिएबल कंडीशन ऑफ द पेशेंट्स इन द वार्ड. आई सा अगेन पास्ट इंडेफिनिट टेंस. मैंने पिटिएबल कंडीशंस. पिटिएबल बेटे ये एडवर्ब है, और कंडीशन जो है ये हालत नाउन हो गया. तो एडवर्ब और नाउन. पिटिएबल कंडीशन काबिल रहम हालत. ऑफ द पेशेंट्स, मरीज़ों की. इन द वार्ड, मैंने वार्ड में मरीज़ों की काबिल रहम हालत देखी. यस, जब आप हॉस्पिटल जाते हैं तो ज़ाहिर है वहाँ पर लॉट ऑफ पेशेंट्स आर देयर, एंड some patients are in the process of recovery, and some patients are serious. So you met each and every type of victim over there. About half a dozen of patients were crying with pain. About half a dozen, तकरीबन आधी दर्जन लोग, वो कहते हैं आधी दर्जन जो मरीज़ थे, they were crying with pain, वो दर्द से चिल्ला रहे थे. This is future continuous tense, crying with pain. One of them stopped crying after some time. That's अच्छी बात. तो उनमें से जो एक मरीज़ था उसने थोड़ी देर के बाद चिल्लाना या चीखना या बोलना बंद कर दिया. I was shocked to know that he had died. और सबसे बड़ी बात ये थी, पहले तो मैं बड़ा हैप्पी हुआ कि यस बहुत अच्छी बात है कि ये अब चिल्ला नहीं रहा, बट फाइनली दैट वाज अ शॉकिंग न्यूज़. ये एक बहुत बड़ा शॉक्ड टू नो, मुझे ये जानकर सदमा हुआ कि उसने चिल्लाना इसलिए बंद कर दिया था क्योंकि ही हैड डाइड, वो मर चुका था. ही हैड डाइड, वो मर चुका था. हिज फैमिली मेम्बर्स वर वीपिंग बिटरली. अब जाहिर है जब वो मर चुका था तो उसके ख़ानदान के जो लोग थे वर वीपिंग बिटरली, ज़ारो कतार रो रहे थे. वीपिंग वर्ब हो गया, बिटरली एडवर्ब हो गया. वर्ब
एडवर्ब कॉम्बिनेशन, वीपिंग बिटरली, ज़ारो कतार रो रहे थे। एन अनकॉन्शियस पेशेंट, एक बेहोश मरीज़, वाज बीइंग कैरिड ऑन अ स्ट्रेचर, एक स्ट्रेचर पर लाया गया, बीइंग कैरिड ऑन अ स्ट्रेचर। सम बॉयज़ वर ब्रॉट ऑन कॉट्स, कॉट्स बेटा ये वो जो छोटा सा पलंग होता है चार पाइयों पर। सम बॉयज़ वर ब्रॉट ऑन कॉट्स विद फ्रैक्चर्ड बोन्स, फ्रैक्चर्ड का मतलब टूटी हुई, फ्रैक्चर्ड बोन्स, दिस इज एडजेक्टिव एंड नाउन, फ्रैक्चर्ड बोन्स, पास्ट पार्टिसिपल एंड नाउन। तो कुछ लड़के जो थे उनको टूटी हुई हड्डियों के साथ चारपाइयों पर वहाँ पर लाया गया, दिस इज आल्सो पास्ट टेंस। एंड दे वर क्राइंग विद पेन, वो भी दर्द से चिल्ला रहे थे। द कोर्टयार्ड एंड द कॉरिडोर्स वर क्राउडेड विद पेशेंट्स, द कोर्टयार्ड सेहन को कहते हैं आप, बड़ा सेहन, और कॉरिडोर्स जो बरामदे वगैरह जो कॉरिडोर्स बने होते हैं, तो जो हॉस्पिटल्स के कॉरिडोर थे और कोर्टयार्ड था, वर क्राउडेड विद पेशेंट्स, मरीज़ों से भरे हुए थे। एंड द साइट ऑफ सफरिंग, एंड द साइट ऑफ सफरिंग, और सफरिंग का मतलब होता है दुख तकलीफ़, और ये जो दुख और तकलीफ़ का जो मंज़र था, साइट मंज़र को कह दें, नज़ारे को कह दें, मंज़र, और ये जो दुख और तकलीफ़ का मंज़र था, वाज अनबियरेबल का, वाज अनबियरेबल, बियर का मतलब होता है बर्दाश्त करना, बर्दाश्त के काबिल नहीं था, वाज अनबियरेबल, नाकाबिले बर्दाश्त था। बिफोर लिविंग द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल को छोड़ने से पहले, आई प्रेड फॉर द रिकवरी ऑफ ऑल द पेशेंट्स, मैंने सब मरीज़ों की सेहत याबी के लिए दुआ की। दिस इज़ अगेन पास्ट इंडेफिनिट, रिकवरी का मतलब बेटा होता है सेहत याबी, और पेशेंट्स का मतलब होता है मरीज़। सो आई प्रेड, मैंने दुआ की। सो ज़ाहिर है जब आप हॉस्पिटल जाते हैं बेटा तो यू सा some painful sights over there, and this is unbearable to see all these sights. तो ये थी बेटा आपकी विज़िट टू हॉस्पिटल। अब आपने करना क्या है, होम असाइनमेंट में आपने जो मैंने पढ़ाया है इसको गौर से सुनना है, आपने फिर से सुनना है, और इसमें कोई कबाहत नहीं कि आप थर्ड टाइम भी सुन लें, ताकि आपको अच्छे तरीके से याद हो सकें। बिकॉज आई हैव एक्सप्लेन्ड ऑल द मीनिंग्स एंड ट्रांसलेशन एंड सम ग्रामेटिकल पॉइंट्स एज वेल। तो आपका ये सारा क्लियर हो जाएगा। तो फिर आपने इसको लिख के देखना है, और लिख के देखने के बाद आपने इसको दोबारा से गलतियों को याद कर लेना है। ओके, दीज आर ऑल द इंस्ट्रक्शंस फॉर यू। इफ़ यू फॉलो माई इंस्ट्रक्शंस, I personally say you will get better results, 100/100%, I am sure. So in the end, thank you very much, you were with me. God bless you, stay blessed, and do whatever we people are doing. Khuda Hafiz, till next video. What we are doing something positive and better for you people, तो वही आपने करना है। खुदा हाफिज़ बेटा।